नमस्कार, मेरा नाम नंदन है। मैं एक मेडिकल का छात्र हूं और आज आप लोगों को बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स के बारे में जानकारी दूंगा। जैसे कि इससे पहले मैं मोटापा ओबेसिटी पढ़ा चुका हूं, उसी के साथ बीएमआई पढ़ाना था, लेकिन किसी टेक्निकल एरर की वजह से मैं उसके साथ नहीं पढ़ा पाया, इसीलिए मैं आज बीएमआई पढ़ाऊंगा। ये क्या होता है, जो हमारा मोटापा होता है उसको निर्धारित करने के लिए उसका एक मार्कर होता है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। ठीक हो गया, इसको हम बीएमआई भी बोलते हैं। अब आपने अमूमन देखा होगा, कोई भी व्यक्ति या कोई भी डॉक्टर आपसे बोलते हैं कि आपका बीएमआई जो है आपके बॉडी की हाइट और वेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो वही आज हम निकालेंगे, कैसे कैसे इसको निकालते हैं इसके बारे में बताऊंगा। इससे पहले कि आपको एक अलग अलग एक कैटेगरी यहाँ पर बना रखी है। इस कैटेगरी से आपको ये डिसाइड होता है कि हमारा बीएमआई कितना है और हम जो है मोटापा के जो है कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं, कि हम अंडर वेट तो नहीं जा रहे हैं, नॉर्मल तो नहीं है, ओवर वेट तो नहीं हो रहा हमारा, या फिर हम बहुत ज्यादा मोटे ओबेस तो नहीं हो रहे हैं। ये जो है ये टाइप से हम इसे और इस बीएमआई से हमारा मोटापा का निर्धारण होता है, इससे ये हम निर्धारित करते हैं। अब मैं पहले आपको बताता हूं, अगर हमारा वजन 18.5 से कम अगर हो रहा है, इतना अगर हमारा बीएमआई आता है, अभी मैं बीएमआई निकालना सिखाऊंगा, इससे अगर कम आएगा तो हम अंडर वेट में है। अगर हमारा बीएमआई 18.5 से लेके 24 यानी कि 25 के बराबर अगर आ रहा है, 18.5 से लेके 25 के बीच में अगर आ रहा है तो हम जो है नॉर्मल है। और 25 से लेके 29.9 के बीच में अगर आ रहा है तो हमारा मोटापा बढ़ रहा है, यानी ओवर वेट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अगर 30 से लेके 35 के बीच में लगभग जा रहा है, ओबेसिटी मतलब बहुत ज्यादा ओबेस मोटे हम हो रहे हैं। अगर 35 से लेके 40 के बीच में जा रहा है तो हम बहुत ज्यादा ओबेसिटी हो रही है। अगर 40 से ऊपर जा रहे हैं, बहुत एक्सट्रीम ओबेसिटी मतलब हम बहुत ज्यादा मोटे हो रहे हैं। कुल मिला के ये इससे हमारा जो बीएमआई हमारा आएगा, इसमें से हम पता लगाएंगे कि हमारा बीएमआई कौन सी कैटेगरी में आ रहा है। अगर हम इस वाले कैटेगरी में सेकंड नंबर में अगर आते हैं तो हमारा बीएमआई जो है नॉर्मल है, हम एक हेल्थी पर्सन है। अगर कम आ रहा है तो भी हम जो है कम मोटे हैं, जितना हमें होना चाहिए उतने नहीं है, और ज्यादा आ रहा है तो हम ज्यादा मोटे हैं। तो इससे ये निर्धारित करेगा हमारा बीएमआई। इसको निकालना मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये बात होगी, 18.5 से कम अगर है अंडरवेट, 18.5 से लेके 24.9 तक है नॉर्मल, 25 से लेके 29.9 के बीच में है ओवरवेट, 30 से लेके 34.9 पॉइंट से अगर ज्यादा है ओबेसिटी फर्स्ट, 35 से लेके 39.9 से ज्यादा है तो ओबेसिटी सेकंड, 40 से ज्यादा है तो एक्सट्रीम ओबेसिटी। ये हो गया हमारा, ये तो हमारा जो है इतना हमारा जो है ये जो है इस ये बीएमआई से हमें पता लग जाएगा। ठीक हो गया। अब इसका जो फॉर्मूला कैसे हम इसको निकालते हैं, और हमेशा जो बीएमआई निकलता है हमारा, वो हमारा हाइट और वेट के अकॉर्डिंग निकलता है। ठीक है, हमारी हाइट कितनी है और हमारा वजन कितना है, इससे जो है हमारा बीएमआई निकलता है। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कुछ रीडिंग है हमें याद होनी चाहिए। जैसे ये रीडिंग अगर आपको याद है तो आपके लिए बीएमआई निकालना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ईजी, आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। 1 फीट बराबर कितना होता है? 1 फीट बराबर जो होता है हमारा, 1 फीट में 12 इंच होते हैं। कितने होते हैं? 12 इंच। 12 इंच की इक्वल जो है 12 इंच की इक्वल जो 1 फीट होता है। ठीक है, 1 फीट में कितने इंच की इक्वल होता है? 12 इंच के इक्वल होता है। ठीक हुआ, ये बात भी हो गई। और 1 फीट जो है हमारा कितने, 1 फीट में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 30 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। याद होगा तुमको, हमारा एक स्केल होता था वो 30 सेंटीमीटर का होता था, वो लगभग हमारा 1 फीट का होता था। ठीक है, 1 फीट किसके बराबर किसके इक्वल होता है? 30 सेंटीमीटर के होता है। और 1 फीट जो है कितने इंच की इक्वल होता है? 12 इंच की इक्वल होता है। ठीक हो गया। और 1 फीट अगर मीटर में कितने मीटर की इक्वल होता है, अगर बात बोलूं 0.3 मीटर की इक्वल होता है। ठीक हो गया, ये बात हो गई। ये तो फीट की बात हो गई। 1 फीट हमारा 12 इंच की इक्वल, और 1 फीट जो हमारा 30 सेंटीमीटर के इक्वल, और 1 फीट जो है 0.3 मीटर की इक्वल होता है। और 1 इंच में कितने, 1 इंच जो है कितने सेंटीमीटर के इक्वल होता है? 2.5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। 1 इंच हमारा जो है 1 इंच हमारा जो है कितने सेंटीमीटर के इक्वल होता है? 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर की इक्वल होता है। ठीक हो गया ये बात भी। और उसके बाद आएगा हमारा 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के इक्वल होता है? 0.01 मीटर के इक्वल होता है।
ठीक हो गया। ऊपर वाले तो मैं फीट की बात बता चुका था। अब सेंटीमीटर में, 1 इंच में जो है कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2.5 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर जो है कितने मीटर के इक्वल होता है, 0.01 मीटर के इक्वल होता है। ये रीडिंग अगर आपको आते हैं तो आपके लिए बीएमआई निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा, फिर आप आंख बंद करके निकाल सकते हो, इतना इजी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये बात हो गई। और एक छोटी सी बात और बता दो, कहीं कहीं पर फुट लिखा रहता है, कहीं पर फीट लिखा रहता है ना। वैसे नॉर्मली फीट ही होता है इसका, इसलिए तो फीट ही होता है, फुट बहुत कम जगह देखने को मिलता है। कंफ्यूज मत होना है, दोनों चीज एक जैसी है, जैसे हम एक वचन दो वचन में बोलते हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद आपको बताऊंगा, ये बात हो गई। अब नेक्स्ट बताऊंगा, इसका भी थोड़ा ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है, 1 इंच होता है, 1 फीट होता है। जैसे मान लीजिए मैं बोलूं 5.6 बोलूं, तो ये यहाँ जो लगता है ये सिंगल ऐसे कॉमा लगता है, तो ये हमारा क्या होता है, ये जो है फीट होता है, और डबल लगती है इसके पीछे से तो इसे इंच बोलते हैं। ठीक है, इंच में डबल होंगी, इसमें सिंगल ऐसे कॉमा लगेगा। ठीक है, तो इससे हमको क्या पता लग जाता है, ये भी याद रखनी, छोटी छोटी चीजें कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, इसको याद रखना है। ठीक हो गया। अब हम निकालेंगे अपना बीएमआई। बीएमआई निकालना बहुत आसान है। वेट हमारा केजी में आएगा और हाइट हमारा मीटर स्क्वायर में होगी। देखो 3 ही कंडीशन हो सकती है, वेट तो केजी में दिया होगा, उसको तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, और वेट हमारा अगर मीटर में दिया है तो खाली स्क्वायर कर देंगे, निकल जाएगा। अगर हमारे फीट में दे रखा है तो उसे पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद स्क्वायर कर देंगे। या फिर अगर हाइट हमारी सेंटीमीटर में दी है तो उसको जो है मीटर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद में स्क्वायर कर देंगे। तो यही कंडीशन हमारे पास हो सकती है। ठीक है, अब सिंपल है। देखो अब जैसे मैं अपना निकालूंगा, ऐसे आप लोग सब अपने अपनी बीएमआई निकालना, फिर आप कंपेयर करेंगे कि हम जो इसमें कौन से कैटेगरी में आ रहे हैं, है ना, तो हमारा बीएमआई से पता लगेगा। तो जैसे मैं आपको बता दूं, मेरा वेट है 60 केजी, और मेरी हाइट है, पहले मैं फीट में बताता हूँ, हाइट है मेरी 5.5 या 5 फीट 5 इंच ये बोल दूं। ठीक है, अब इसको कभी भी अगर इस तरीके का होता है, अगर 5.5 होता है तो 5 फीट 5 इंच अगर होता है तो इसको हम 5.5 बोल सकते हैं। ऐसे अगर यहाँ पर 6 होता, मान लिया जाए 6 होता, तो 5 फीट 6 इंच अगर होता तो यहाँ पर 5.6 लिख सकते हैं, ये मतलब ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका होता है। अब आपको बता रहा हूं, अब मेरी जो हाइट है, पहले फीट में निकालना सिखाता हूं। हाइट है मेरी 5 फीट और 5 इंच। ठीक है, ये है, सिंपल है। देखो वेट मैंने 60 केजी बोला, यहां पर 60 लिख दोगे, और नीचे जो है हाइट मेरी कितनी है, 5.5 है, 5 फीट 5 इंच है। अब आपको पता है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बोला ये आपको, इसीलिए मुझे ये याद होना बहुत जरूरी है आपको। 1 फीट में जो है कितने मीटर होते हैं, 0.3 मीटर के इक्वल होता है, तो इससे गुणा कर देंगे। देखो गुणा 0.3 मीटर स्क्वायर, सिंपल हो गया। देखो ये 0.3 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, 3 मीटर स्क्वायर हो गया। अब आगे इसको अगर हम निकालेंगे, देखो ऊपर का तो 60 केजी रहेगा अभी, 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 पंजे 15 1 16, 165 आ गया। एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव हो गया। अब ये मीटर स्क्वायर था, है ना, तो ये जो है 2 बार आएगा, 2 बार आएगा, तो ये देख लो, है ना, इसको हम ऐसे लिख देंगे, गुणा 1 6 5। देखो ठीक हो गया। अब ये देखो 1.65 गुणा 1.65, इसको जब हम हल करेंगे तो ये निकल के आएगा आपका 60 अपॉन, देखिएगा इधर, इन दोनों को अगर जब हम हल करेंगे 25 25 25 5 2 ठीक है, ये निकल के आएगा। ये आया आपका कितने अंक के बाद, एक अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 27225 आ रहा है। अब ये जो लास्ट के दशमलव के बाद 2 अंक से ज्यादा लेने की हमको आवश्यकता नहीं होती, इसको हम लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ ये दशमलव, अब देखो 2.72 आ गया। ठीक है, अब 2.7225 आ रहा है, तो ये दशमलव के बाद के 2 अंक लेते हैं, इसको लेने की आवश्यकता नहीं होती। ये दशमलव हटा देंगे, यहाँ 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब इससे इसको अगर हम काटते हैं तो ये हमारा आएगा 22.65, यानी लगभग हमारा जो है ये आ रहा है हमारा 22, यानी कि मैं जो इस कैटेगरी में हूँ, मेरा जो बीएमआई है एकदम नॉर्मल है। ठीक है, 22 आया। एक तो कंडीशन ये होगी। दूसरी क्या हो सकती है, सेंटीमीटर में अगर दिया होगा, डायरेक्टली सेंटीमीटर में अगर हमारे पास दिया होगा, देखो ये सेंटीमीटर के लिए, ये तो फीट में निकालने वाला बताया मैंने तुमको, ये तो फीट वाला था, फीट में कैसे निकालते, अब सेंटीमीटर में निकालना बताता हूँ। अगर मान लिया डायरेक्ट कोई भी व्यक्ति 2 ही चीज बताएगा ना, या तो आपकी अपनी हाइट फीट में बताएगा या सेंटीमीटर में बताएगा। सेंटीमीटर में सिंपल है, मान लिया मेरे 60 केजी है और मेरी
अब फीट से सेंटीमीटर में कैसे निकालते हैं, ये तो बहुत सिंपल है। देखो ये 5.5 है ना, 5.5 है, इसको मैं इंटू कर दूंगा कितने से, आपको पता है एक फीट में जो है कितना होता है, एक फीट में 30 सेंटीमीटर का होता है एक फीट। तो देखो 5 फीट 5.5 को अगर हम 30 से गुणा कर देंगे तो ये निकल के आएगा 3 पंजे 15, वही 165 आ गया। तो ये दशमलव की बात को लेने की जरूरत नहीं है, 165 आ गया। देखो ये हमारा जो फीट था, फीट को आपको पता है कि एक फीट बराबर 30 सेंटीमीटर होता है, 30 सेंटीमीटर से जो इंटू कर देंगे तो ये 165 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो है क्या आ गया, फीट से जो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब अगर हमारे पास सेंटीमीटर में आया तो 165 आ गया, ये सेंटीमीटर है। अब इसको हमने क्या करना है, मीटर में बदलना है इसको, है ना। तो इनकी है ये मीटर स्क्वायर हो गया। 165 सेंटीमीटर ये हमें पहले से पता है, किसने बताया कि मेरी जो हाइट 165 सेंटीमीटर है। तो इसको जब हल करेंगे तो क्या होगा, देखो आपको ये पता है कि ये देखिए 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है, 0.01 मीटर के इक्वल होता है। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे 0.01 मीटर। ठीक हो गया। जब इसको हम गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद ये निकल के आएगा आपका वही, बस 2 अंकों के बाद, देखो 2 अंकों के बाद दशमलव है ना इधर, तो इधर दशमलव लग जाएगा इसका। वैसे भी आपको पता है जब सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, आपको पता है ना। तो ये इधर आ जाएगा, तो ये आ गया आपका, इससे जब इसको ये इधर आएगा तो ये दशमलव इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ये भी सेम वही हो गया 165, ये हो गया सेम आ गया ना 1.65 ऐसे ही आ गया दोनों जगह। तो ये जब इसको तुम हल करोगे तो ये निकल के आएगा सेम वही 2775। तो एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, एक अंक के बाद दशमलव था, इसको लेने की जरूरत नहीं है। फिर इसको दशमलव हटा के हम 2 जीरो बढ़ा देंगे, फिर इसको काटेंगे, फिर वही आ गया 22। चाहे सेंटीमीटर में दिया हो चाहे फीट में दिया हो, ऐसे निकल के आएगा। तो धन्यवाद। ऐसे ही अब अभी सभी लोग अपना अपना BMI निकालें और उसके बाद फिर मुझे कमेंट करें। थैंक यू सो मच।